भाजपा नेता श्रीकांत ने कहा, वक्फ संशोधन का लाभ मिलेगा गरीब मुसलमानों को। विरोध करने वाले वोटों के सौदागर यूपी के पूर्व ऊर्जा मंत्री बोले, सपा पगला गई है और अखिलेश बाबा साहब कभी नहीं हो सकते। विधायक मथुरा वृंदावन ने की मल्टी न्यूज 24 इंडिया से स्पेशल बातचीत। नमस्कार, मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ है मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी। इस समय वक्फ सुधार को लेकर इनका एक जन जागरण अभियान चल रहा है। पार्टी ने वक्फ के मुद्दे पर समझाने के लिए सभी विधायक सांसदों को जिम्मेदारी दी है। ग्राउंड स्तर पर इनके द्वारा इसमें जो सुधार और संशोधन हुए हैं सरकार के द्वारा, उसे समझाया जा रहा है। उसके अंतर्गत क्या कुछ है, इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। राधे राधे। और श्रीकांत ब्रजवासी, एक आपको जो एक सरकार ने, भाजपा ने और देशवासियों ने एक प्यार से तमगा दिया है, कैसा लगता है? पहले तो ना वो तमंगा ब्रजवासी ने दिया मुझे, और मैं ब्रजवासियों में ठाकुर जी को बड़ो अभिनंदन करूं कि ठाकुर जी ने मुझे ब्रज में जन्म दिया। तो ब्रज बड़ा अद्भुत है। यहाँ तो लता पतान के काजू ऋषि मुनि सब तरसे हैं। मैं तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में वो जन्म मिलो है। यह तो और बड़ी सौभाग्य की बात कह सके। अब हमें तुम्हारे सवालन पे। इस समय वक्फ का मुद्दा बहुत बड़ा है। लोगों में धारणा अवधारणा इसके बीच देश झूल रहा है। भाजपा ने संशोधन किए हैं, उस दृष्टि से किए हैं कि आम मुस्लिम को उसका लाभ मिले, लेकिन वहीं विपक्ष इस पर तमाम आरोप जड़ रहा है कि धार्मिक चीजों में उन्माद पैदा करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। क्या कहना है आपका? या मैं उन्माद कोई ना पैदा कर रहा हूँ। केवल जो तुष्टिकरण की राजनीति अब तक करते चले आए गए, वही उन्माद करने को प्रयास कर रहे हैं। या में जो अनियमितताएं हतकाई, या हम पारदर्शिता नहीं बिल्कुल वक्फ में। वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से जहाँ बा को मना तो वह बोर्ड लगा दो, चाहे वो सरकारी जमीन है, चाहे काऊ की हिंदू संस्था की जमीन है, चाहे काऊ गरीब आदमी की जमीन है। तो यहाँ में अब जो संशोधन करे हतका है, बातें पारदर्शिता आवेगी। और ये वक्फ की जो संपत्ति, इनको जो पैसा आमतों का हो भाई, ये सब ठेकेदार अपनी जेब में ले लेते। जो मुसलमान वोटन के ठेकेदार का है, जो बिलबिला रहे का है, रो रहे का है, वे अब वे बिलाप चाक काज कर रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इनकम खत्म हो जाएगी। और प्रधानमंत्री जो है वक्फ की जो संपत्ति है, जिनको पैसा जो आवेगो, वो सीधो जो है मुस्लिम गरीब मुसलमानों के घर पे जावेगो। बिनको बाग योजना को सब जो भी है, गरीब बेटियों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, तो इनके काज खर्च हो। अभी तक जो वक्फ की संपत्ति को जो पैसा का हो, वो चुनिंदा मुसलमानों के घर में ही जाता था, जो संपन्न मुसलमान है। गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं रहता था। तो ये पारदर्शिता आएगी इसमें। दूसरा क्या है, वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक दक्षता नहीं है अब तक। तो अभी हम प्रशासनिक दक्षता आ जाएगी, डीएम सारो काम सब काम करेगा। कमेटी में अब हिंदू भी रखे हैं, क्योंकि वक्फ ने हिंदू संपत्तियों पर भी अपना आधिपत्य जमाने को कोशिश करी है, सरकारी जमीन पर कब्जो करने को करे। एक तरीके से ये माफिया जैसे काम करता है, वैसे वक्फ बोर्ड काम करता था, जिसको कांग्रेस संरक्षण देती थी, समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी, केवल मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए। तो हमने यहाँ में पारदर्शिता लाए। जैसा कि ये धारणा है कि ये धार्मिक बोर्ड है और एक विशेष समुदाय के लिए है, क्या है इसके अंतर्गत? संवैधानिक है या धार्मिक है? इसे थोड़ा और ये बिल्कुल धार्मिक ना है। जो कह रो का है वह संविधान की जानकारी ना है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। वक्फ बोर्ड 100% संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करे हो जाए। तो कांग्रेस को काम है, विपक्ष को काम है जनता गुमराह करवे को, और हमारा काम है, हमने जनता ने चुनो हमें, तो हम जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि 2012 और 2013 के बीच तमाम संपत्तियां तत्कालीन केंद्र सरकार ने हस्तांतरित की थी, क्या वो संपत्तियां वापस आएंगी? पर 2013 में आनंद फानंद में कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए 125 से अधिक संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया था। बिल्कुल टोटल गैर संवैधानिक था। और अब हम जो संविधान के अनुसार संसद में बहस करके, जेपीसी में चर्चा करके, संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा करके जो बिल पार कर रहे हैं, ये कांग्रेसी जो है, जिनको अकल नहीं है, समझ नहीं है मुद्दों की, वो उसको कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है। तो जिन्होंने लगातार संविधान की अवहेलना की, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना की, संविधान की कॉपी तो लेके डोले हैं जे, और संविधान के विपरीत काम करें, बिल्कुल संविधान को आचरण कबू ना करें जे। एक जो इस समय सबसे जो ज्वलंत मुद्दा आ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर, क्या कहेंगे कि अखिलेश के द्वारा जो एक
तस्वीर हुई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्या कहेंगे? पीडीए और अंबेडकर मेल दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? ये पगला गई है समाजवादी पार्टी। ये मानसिक बीमारी है ये, इनको और कहा कहोगे आप? अंबेडकर बनने का ये बड़ो समय लगेगा लाला, ये अखिलेश अभी अंबेडकर ना बन सके। तू मुलायम सिंह के कामन ने ना कर पायो ठीक थे, तो बाबा साहब का अंबेडकर कहाँ बन जाएगा अखिलेश? तो जबरदस्ती की घुसपैठ है। जब प्रधान की स्थिति पर आते हैं कि जो आपका वक्त के द्वारा जो अभियान चल रहा है, क्या मानते हैं कहाँ तक आप सफल पाएंगे? हम तो आप लोगों के माध्यम से सफल होंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं और जो ईमानदारी से जो हम कर रहे हैं क्या वो बता रहे हैं। जो मुसलमान है वो हमारे पक्ष में है। आप देखो जब बिल पास भयो का तो पूरे देश में मुसलमानों ने खूब स्वागत करे आपको, लेकिन जो बोर्ड के ठेकेदार हैं वो थोड़ी स्वागत करेंगे। अब जो बताओ, जो ठेकेदार हैं मुसलमान वोटों के, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं मुसलमान, जो बक्स संपत्तियों का जो पैसा आता है, जो उनकी अपनी तिजोरी में भरते थे, वो कोई बीजेपी को समर्थन थोड़ी करेंगे, वो तो आलोचना करेंगे। तो इनको काम आलोचना करवे को है। हमारा काम मुसलमान जो गरीब मुसलमान है भाई आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बना सकें, वो काम हमारा है। ये थे ऊर्जा मंत्री, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, और बता रहे थे कि भाजपा ने मुसलमानों को वक्त के द्वारा सहूलियत देने का काम करने का प्रयास किया है, और अब देखते हैं ये ग्राउंड पर कितना सफल हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। मल्टी न्यूज के लिए गोपाल चतुर्वेदी।